धन्यवाद आप सभी मीडिया भाइयों को, आप सभी बुद्धिजीवी साथियों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हल्ला बोल कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गुहाल जयनगर कोडरमा में 25 जून 2023 और बरकट्ठा सूरजकुंड में डिग्री कॉलेज में आगामी सत्र से पठन पाठन शुरू हो, इसके लिए भयंकर जन आंदोलन जन समर्थन मिला। इस आंदोलन में आप सभी मीडिया के साथियों, जनप्रतिनिधि, महानुभाव, शिक्षाविद, शिक्षकगण, अभिभावक, छात्र छात्राएं का अपार जन सैलाब उमड़ा और आप लोगों का साथ और सहयोग मिला, जिससे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा में क्रांतिकारी कदम की ओर बढ़ रहा है। जो इस इतिहास लिखने में आप सभी महानुभावों ने जो साथ और सहयोग दिया, इसके लिए हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जन आंदोलन से ही जनता के सवालों को उच्च अधिकारियों तक, उच्च पदाधिकारियों तक, सरकार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। निश्चित तौर पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गुहाल जयनगर कोडरमा का भवन बनकर तैयार है। उस भवन के निर्माण से ही स्थानीय विधायक माननीय श्री अमित कुमार यादव विरोध करते रहे, लेकिन क्षेत्र की जनता, प्रबुद्ध नागरिकों ने जन आंदोलन किया और जन आंदोलन के माध्यम से विभाग को झुकना पड़ा और विधायक को रुकना पड़ा और भव्य भवन बन गया। भवन बनने में लगभग 1 साल होने जा रहा है, लेकिन पठन पाठन शुरू अब तक नहीं हुआ है। जब इसको लेकर के हल्ला बोल आंदोलन किए और हल्ला बोल आंदोलन 25 जून 2023 को होना निश्चित था, उसके पहले इन्होंने आनन फानन उद्घाटन कर दिए और बंद कमरे में, बंद दरवाजे में। बताना चाहता हूं कि वह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयनगर कोडरमा वो प्रिंसिपल के अधीन है, क्योंकि वह भवन ट्रांसफ़र हो चुका है पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट, और उनसे बिना पूछे हुए, बिना अनुमति लिए हुए, बिना सरकार को कोई निर्देश प्राप्त किए हुए इन्होंने आनन फानन में 2 दिन पहले 23 जून को इन्होंने उद्घाटन कर दिया। इसके विरुद्ध में उस विद्यालय के जिनके अभी अधीन है, जिनके मालिक हैं प्रिंसिपल, उन्होंने पत्र लिखा है कि माननीय विधायक अमित कुमार यादव द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा वह वैधानिक नहीं है, अवैधानिक है, गैर कानूनी है, नियम के विरुद्ध है और हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब इस चीज़ को, उस पत्र को हमने अपने सोशल मीडिया में, अपने फेसबुक आईडी में डाला, तो विधायक कहते हैं कि ये फर्जी पत्र है। ना पत्र है, ना पत्रांक है, ना दिनांक है, ना हस्ताक्षर है। निश्चित तौर पर मुझे कहा कि इनको ये बिस्कुट का चश्मा पहनते हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, ये फर्जीवाड़ा करते हैं, ये पत्र इन्होंने फर्जी बनाया है। इसलिए आज आप लोगों को ये पत्र मैं दिखा रहा हूँ कि ये पत्र में दिनांक भी है, पत्रांक भी है और हस्ताक्षर है। अब पता नहीं उनको नहीं दिखाई पड़ता है तो, लेकिन मैं इस पत्र के माध्यम से, ये पत्र दिखाने के बाद मैं इतना ही आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो तुरंत पत्र को पढ़ें और यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें, यहाँ के जनता को धोखा देना, दिग्भ्रमित करना बंद करें और शिक्षा का दुश्मन बनना बंद करें। और अगर यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सवाल है, साथियों, हमने डिग्री कॉलेज सूरजकुंड बरकट्ठा, जिसका आलीशान भवन बनकर तैयार है, हमने यहाँ से लेकर रांची तक पदाधिकारियों को, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय शिक्षा मंत्री सहित पूरे विभागीय पदाधिकारियों को एक संदेश देने के लिए
कि यहाँ डिग्री कॉलेज बन गया है तो आने वाले सत्र में पठन पाठन शुरू किया जाए। इसके लिए जब हल्ला बोल आंदोलन का कार्यक्रम 2 जुलाई 2023 को था, उसके एक दिन पहले आप ही लोग के चैनल में देख रहे हैं, बोल रहे हैं यह डिग्री कॉलेज मापदंड नहीं पूरा कर रहा है। पता नहीं मापदंड इनका क्या है, ये मापदंड कहाँ से पढ़ के आए हैं। वो आलीशान भवन ऐसा तो अपने विधानसभा क्षेत्र में दोबारा बने, एक बार इनके पिताजी बने, कहीं जीवन में तो बना नहीं पाए। और दूसरी चीज़ है कि ये दूसरे पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। हमने पढ़ाई के सवाल पर, मैंने इनका कहीं नाम तक नहीं लिखा है, नाम का भी जिक्र नहीं किया है। हमने कहा है कि हल्ला बोल कार्यक्रम में आप सभी लोग चलिए, परंतु उन्होंने इस डिग्री कॉलेज में भी चाह रहे हैं कि अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो, वो बाधक बन रहे हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि चलकुसा की धरती पर हमने 13 सूत्री मांगों को लेकर के 14 सितंबर 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पूरे इलाके के साथियों के साथ बैठा था। इसी बीच में बैठा रहा, इन्होंने 4 गाड़ी लोगों को भेजा और 1-1:30 बजे के रात में जब उन लोग धरना स्थल के करीब वहाँ से उतर के पहुँचे तो आलोक सिंह जी ने हल्ला किया, और हल्ला किया तो हम लोग भागने के लिए मजबूर हुए और हम लोगों की जान बची। हम लोग इसी चीज़ को रात ही पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को मोबाइल के द्वारा सूचना दिए, थाना प्रभारी को सूचना दिए, एक आवेदन दिया गया कि यहाँ CCTV कैमरा, क्योंकि थाना के सामने कार्यक्रम हम लोग का चल रहा था, उससे जांच करके जो लोग आए थे उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। आश्चर्य होता है कि दूसरे दिन माननीय विधायक जी का स्टेटमेंट आता है कि वो सभी बाराती थे। हम लोगों ने पूछा कि बाराती कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, तो किसी को पता नहीं है, कोई गांव का इलाका के लोग नहीं बता रहा है, लेकिन वो विधायक जी बता रहे हैं बाराती था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो स्वयं गाड़ी में बैठे हुए थे। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा, इसके लेकर के इन्होंने चलकुसा थाना प्रभारी से गुप्त समझौता किया और कहा कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो करना है थाना में करते रहो। थाना में आज दुकान खुला हुआ है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा इसी बीच में कि परसाबाद में रेल धरना किए थे, और रेल में धरना किए थे तो ये धरना पर जय हुई भाषण देने खड़ा हुए, पीछे से कोई कहा कि RPF आ रहा है, पुलिस आ रहा है, हड़बड़ा गए और पैर जो है सो छलांग मार दिए तिरंगा झंडा पर। लाइव चल रहा है इनका, लाइव में चिल्ला रहा है कि झंडा को आप मसल रहे हैं। पूरे बरकट्ठा नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश और दुनिया देखा है कि इस तिरंगे को किस तरह से रौंद रहे हैं, और इनके लोगों ने लाइव चलाया है, इनके लोग लाइव चला रहे हैं। वाह रे वाह। दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि ये डिलीट कर देता है, ये डिलीट करके जोड़ करके ये गलत दिखा रहे हैं जानकी यादव। अरे तो एडिट करके कहता है, कभी डिलीट करके कहता है, तो कैसे एडिट और डिलीट होता है वो करके तो दिखाओ। जब हमारे ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया तब हमने इसको लिख करके पुलिस प्रशासन को दिया कि इसको जांच किया जाए कि ये इस तरह के, जहां लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस देश के आज़ादी के लिए, इस तिरंगे के लिए जो लड़ाई लड़ा, जिन्होंने कितने लोगों ने अपने जीवन को कुर्बानी दे दिया, हंसते हंसते फांसी पर इस तिरंगा के लिए लटक गया। उस तिरंगे का अपमान होते जानकी यादव नहीं बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वाह रे वाह, ये तिरंगा का हमने दिया है तो ये वहाँ के थाना प्रभारी से गुप्त समझौता कर लिए और उसको कहे थाना जो करना है सो करो, लेकिन मेरे ऊपर कुछ नहीं करना। आज भी वह पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आज जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में इन सवालों के लेकर के और अन्य 13 सूत्री मांगों को लेकर, चाहे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार का सवाल हो, आप प्रखंड चले जाइए, अंचल चले जाइए, थाना चले जाइए, दुकान पर दुकान खुला हुआ है। वो कौन लोग हैं, कौन लोग पैसा वसूलते हैं और कौन लोग पदाधिकारियों को देते हैं? रात को प्रत्येक दिन प्रत्येक ऑफिस का हिसाब होता है, और वह हिसाब में आधा का आधा हिस्सा यहाँ के स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव का है। लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों को लेकर के, ऐसे गंभीर विषयों को लेकर के, शिक्षा के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, बिजली व्यवस्था का क्या स्थिति है अभी देख लीजिए। पहले भी जब ये विधायक थे तो 30,000 40,000 में ट्रांसफार्मर मिलता था, लोग बदलते थे, कितना लोग बोकारो से जाके खरीद के ले आते थे। इसलिए मैं इन सभी सवालों के सारांश में मैं जाना चाहता हूँ कि आज जो ये आरोप पर आरोप मुझे लगा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा हैं, ये बिस्कुट का चश्मा पहनते हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, अरे थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो 15 लाख का तालाब अपने ससुर को बुच्चे में दिया, 15 बॉकेट भी नहीं चला, और वो कहता है तालाब में 1 लाख रुपये लेते हैं बोल रहा है। विधायक वो है और पैसा हम लेते हैं। अरे तुम तो पूरा तालाबे खा जा रहे हो, पूरा नदिये पी जा रहे हो।
इस पर जरा सोचो, इसलिए थोड़ी सी भी नैतिकता है तो मैं इस पत्र पर आना चाहता हूँ। मैं विषय से नहीं भटकना चाहता हूँ। यदि उसको आज भी इसमें पत्रांक और दिनांक यदि दिखाई पड़ता होगा तो बिना कुछ विलम्ब किए हुए, बिना कुछ देर किए हुए तुरंत तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे और यहाँ की जनता को धोखा देना, दिग्भ्रमित करना और शिक्षा का बाधक बनना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, दूसरे पर आरोप लगाना बंद करे और अपने पद से इस्तीफा दो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।